हेलो फ्रेंड्स, खमागणी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज सुबह सुबह मैं आई हूँ छत पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए। यार बाहर जाने में तो जोर आता ही, लगता है कौन निकले। तो मैंने सोचा पहले छत से स्टार्ट करते हैं, फिर रेगुलर करेंगे वॉक वगैरह को, फिर रेगुलर करते हैं क्योंकि यार मोटी होती जा रही हूँ इन दिनों में। तो थोड़ी सी ज़रूरत है हेल्थ पे ध्यान देने की, इसलिए बस आज से स्टार्ट किया है। वैसे आज सेकंड सैटरडे था, कावी की भी छुट्टी है, कावी के पापा की भी छुट्टी है। तो एक बार तो मैंने सोचा छोड़ो सो लेते हैं, पर फिर मैंने सोचा स्टार्ट करते हैं यार, छुट्टी के दिन से स्टार्ट करते हूँ तब जाके कुछ होगा, क्योंकि ऐसे तो फिर कावी का टिफ़िन का रहता है सुबह सुबह, तो नहीं होती है वॉक। तो देखते हैं 2 दिन करती हूँ, अगर कंटिन्यू हो पाया तो परसों से जल्दी करना पड़ेगा, बट देखते हैं जो भी करती हूँ मैं। और अभी टाइम हो रहा है 7:15, धूप निकल चुकी है। 7:15 बजे सूर्यदेव आ चुके हैं, क्योंकि मैं उठने के बाद में शावर लेती हूँ, उसके बाद ही रूम से बाहर आती हूँ, तो टाइम लग ही जाता है मुझे। इसीलिए मैं नॉर्मली भी वॉक पे नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि फिर 1 घंटा और मुझे लेट हो जाता है, और फिर जितने में कावी का टाइम हो जाता है टिफ़िन का, तो वॉक नहीं कर पाती हूँ बाहर जाके। मैं देखती हूँ यार, स्टार्ट करूँगी अब। और हाँ, अब मैं सोच रही हूँ मैं छत पे आ गई हूँ और कुछ है नहीं करने के लिए। अगर मेरा वॉक कंप्लीट हो जाती है 45 मिनट की पूरी, तो मैं आप लोगों को आपके क्वेश्चन आंसर, जो लास्ट जो सगाई वाले एल्बम में जो आपने क्वेश्चंस किए थे उनके आंसर भी दे दूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप लोगों को मैं इतना रिप्लाई, मतलब मैंने रिप्लाई किया भी है, बट उतना प्रॉपरली शायद नहीं समझ आता होगा कि क्या रीज़न था। डेट एक ही महीने का, मतलब एक ही महीने का गैप होने का क्या रीज़न था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, तो मैं वो सब आपको बता दूँगी कुछ देर बाद। और मैं सोच रही हूँ वॉक करते करते आपसे बात ही हो जाए। तो आज मैंने वैसे लहंगा सूट पहना है, और आज वैसे अमावस है, मतलब श्राद्ध का लास्ट डे, और शायद मैं ये वीडियो आज ही अपलोड भी कर दूँगी, क्योंकि आज मेरे पास कोई वीडियो है नहीं अपलोड करने के लिए। और अब वैसे भी जैसे दिवाली नज़दीक आ जाएगी, उसके बाद में मैं डेली व्लॉग तो डाल नहीं पाऊँगी, तो 1-2 दिन और डाल लेते हैं डेली व्लॉग। उसके बाद तो गैप देना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी काम वाम हो जाएगा मुझे भी। मेरे मतलब मेरा रूम तो इस बार बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया हुआ है, तो मुझे बहुत टाइम लगने वाला है उसको साफ़ करने में। तो बस वही बहुत काम रहने वाला है अब दिवाली के आसपास। और वैसे भी नवरात्र आ रहे हैं कल से, तो कल से 9 दिन तो व्रत रहेंगे, तो उतना ज़्यादा काम वाम भी नहीं हो पाएगा। और वंशना भी अब जाने वाले हैं सीकर, तो वो यहाँ नहीं रहेंगे, तो हमारे पास कंटेंट भी नहीं रहेगा इतना कुछ, क्योंकि हम दोनों साथ होते हैं तो चले जाते हैं बाहर भी कहीं कुछ लेने करने। बच्चे भी साथ हैं तो खेल रहे हैं, तो वो सब भी दिखा सकते हैं। ऐसे तो इतना कुछ दिखाने को होगा नहीं, क्योंकि बाहर ही जाना कम ही होगा फिर, बट देखते हैं जो भी होता है। और कल से मैं आपको रोज़ लहंगा सूट में ही दिखने वाली हूँ 9 दिन तक, क्योंकि नवरात्रा बैठ रहा है, तो उस टाइमिंग में मैं लगभग लहंगा सूट ही पहनती हूँ। पूजा के टाइम तो उसके बाद में चेंज कर लूँ तो कर लूँ। और तो क्या बताऊँ यार, बस तो वॉक चल रही है मेरी तो, और देखते हैं वीडियो भी मैं कब अपलोड करूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी वॉक लगभग कंप्लीट होने वाली है, और अभी, और कल तो मैंने कुछ व्लॉगिंग वगैरह की नहीं थी, क्योंकि कावी को फीवर आ गया था परसों शाम को। कल का जो आपने व्लॉग देखा होगा, अगर किसी ने देखा है तो, कि हम लोग शॉपिंग वगैरह करके आए थे थोड़ी बहुत, और फिर वापस आए। उसके बाद में मतलब 1-2 घंटे बाद में कावी को फीवर हो गया था, तो पता नहीं कैसे हुआ, बट काफ़ी तेज़ फीवर हुआ था उस टाइम पे, तो फिर दवाई ववाई दी। और कल के दिन भी मतलब हल्का फुल्का 1-2 बार आया उससे फीवर, इसलिए कल तो कुछ भी शूट वूट नहीं कर पाई थी मैं, और कहीं गए भी नहीं थे हम लोग, तो ऐसा कुछ दिखाने के लिए भी था नहीं। वैसे जाना था, चीज़ें थी काफ़ी कल के दिन में, बट नहीं कर पाए। और अभी बस यार होने वाली है वॉक, सांस भरने लग जाती है मेरी तो आजकल। तो फ्रेंड्स फ़ोन मैंने स्टैंड पे लगा दिया, क्योंकि हाथ में लेके मैं पूरे जो क्वेश्चन आंसर है उनके रिप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि रिप्लाई देने में टाइम लग जाता है, और उतनी देर अगर फ़ोन में हाथ में रखूँ ना, हाथ दर्द हो जाता है। तो मैंने स्टैंड पे लगा दिया अभी फ़ोन को। और वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम छत पे शूट कर रही हूँ, तो हो सकता है आवाज़ क्लियर ना आए, तो मैं देखूँगी पहले कि अगर आवाज़ आ रही है अच्छे से तो मैं अपलोड करूँगी, अदरवाइज़ फिर से जाके शूट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस जो थे आप लोगों के, वो मोस्टली तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो यही था सगाई में, कि मेरी सगाई और शादी के बीच 1 ही महीने का गैप कैसे है। तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जैसे मेरी सगाई का मतलब लगभग मई में हमारी
डिसाइड हो गया था कि हमारी सगाई हो रही है, ये सब मतलब एक रोका टाइप में हो गया था, छोटा सा कंफर्म हो गई थी दाता और की साइड से, हमारी साइड से, दोनों साइड से, और डेट वगैरह भी फिक्स हो गई थी हमारी कि 11 नवंबर को हमारी शादी होने वाली है, और सगाई की डेट भी निकल गई थी। अब वो मुझे याद नहीं है, थी गर्मियों में ही, पर उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि हमारे फैमिली में मतलब जाखली में ही भैया थे, वो शांत हो गए थे काफ़ी यंग एज में, मतलब 25-26 के ही थे। तो उस टाइम मतलब पूरी फैमिली के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम था। तो उस टाइम पे मतलब कोई भी अच्छा काम होना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि किसी के भी माइंड में थी नहीं चीज़ें कि कुछ कर सकते हैं अभी, क्योंकि बहुत छोटे थे, काफ़ी यंग एज थी भैया की। तो फिर हम लोग उस टाइम पे जो मई तो मुझे नहीं याद, मतलब शायद जून, या मतलब मुझे नहीं पता वो डेट तो क्या थी, बट ये था कि उस टाइम पे होनी है सगाई। मतलब जिस टाइम हमारा रोका फिक्स हुआ था उसके जस्ट कुछ दिनों बाद में ही कि अभी सगाई होनी है, 1 महीने बाद। पर उस टाइम पे फिर उस वजह से हमें डेट आगे करनी पड़ी थी, क्योंकि उस टाइम पे किसी का माइंड में था ही नहीं कोई अच्छा काम कर भी सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी चीज़ होती है कि यंग एज में कोई चला जाता है। तो ये रीज़न था उस टाइम पे आगे डेट करने का। और फिर ये था कि एक बार हुआ था कि सगाई करें या नहीं करें, डायरेक्ट शादी कर लेते हैं। बट मेरी भी इच्छा थी कि मेरी रिंग सेरेमनी हो, और इनकी भी इच्छा थी कि रिंग सेरेमनी हो। तो दोनों फैमिलीज़ को पता था कि हमारी इच्छा है रिंग सेरेमनी की भी, तो इसलिए वो 11 अक्टूबर को हम लोगों ने रखी थी। और फिर 11 नवंबर को शादी थी, 1 महीने बाद ही प्रॉपर। तो इसी रीज़न से शादी और सगाई में प्रॉपर 1 महीने का गैप है। 11 अक्टूबर को हमारी सगाई हुई और 11 नवंबर को शादी हुई, और मतलब दोनों एक ही साल के हैं, 2016 में ही हुई। मतलब किसी को लग रहा था कि क्या ये मतलब 11 अक्टूबर 2015 में सगाई हुई हो और 2016 में शादी, तो ऐसा कुछ नहीं था, 1 मंथ ही था बीच में गैप, पूरा 1 ही महीने का था। तो हम लोगों ने जो शादी और सगाई दोनों की ही शॉपिंग साथ में ही की थी, मतलब पोशाकें जो भी बनवाना था सब कुछ सब कुछ हम लोगों ने साथ में ही करवाया था उसी टाइम पे, मतलब दोनों चीज़ें साथ में ही हो गई थी हमारे। और क्योंकि जब बात चल रही थी उस टाइम मैंने बताया ही था आपको कि मेरे LLB के एग्ज़ाम चल रहे थे सेकेंड ईयर के, और उसी एग्ज़ाम के टाइमिंग में ही, एग्ज़ाम के बीच में ही सब कुछ कंफर्म हुआ कि शादी वादी का सब कुछ। तो वैसे भी टाइम कम ही था, मई जून में तो फिक्स हुआ था, और फिर अक्टूबर नवंबर में सगाई और शादी थी, तो कम ही टाइम था। और मोस्टली जो आप सबने पूछा था वो यही क्वेश्चन था कि शादी और सगाई के बीच में 1 ही महीने का गैप था क्या, और कौन से ईयर में हुई थी। तो वो 2016 में हुई थी। और मेरा नाम सबने पूछा था कि आपका नाम चंचल है क्या, तो हाँ मेरा नाम चंचल है। स्वीटी मेरा नाम घर का है, बट ये था कि स्कूल में तो ऐसा सब मेरे को चंचल ही बोलते थे, क्योंकि वहाँ नहीं पता था किसी को स्वीटी नाम। बट स्कूल में बट कॉलेज में जब मैं गई लॉ कॉलेज में, क्योंकि जो BA मैंने किया था तो उस टाइम में तो मैं रेगुलर थी नहीं, मैं उस टाइम जाती नहीं थी। लॉ कॉलेज में मैं रेगुलर थी, तो वहाँ पे जब मैं जाती थी तो मेरे भाभी सा मतलब मेरे सीनियर थे, मतलब उन्होंने पास आउट किया और मैं उस साल मतलब फ्रेशर आई थी। तो और उनके जो फ्रेंड्स थे, मतलब उनका जो ग्रुप था सारा, जूनियर्स ग्रुप जो थे, और उनके जो बेस्ट फ्रेंड थे प्रीति जीजा, वो भी उसी कॉलेज में थे, तो वो मुझे स्वीटी वैसे ही बोलते थे। तो सब लोग स्वीटी ही बोलने लग गए थे, लगभग चंचल बहुत कम लोग बोलते थे। तो इसलिए भी वहाँ भी मेरा नाम स्वीटी ही था, और घर परिवार में तो था ही शुरू से स्वीटी। और मैंने मेरी आईडी भी स्वीटी नाम से ही बनाई थी, और इंस्टाग्राम पे तो मैं स्वीटी नाम से ही मैंने आईडी बनाई थी स्टार्टिंग से ही। और फिर उसको पब्लिक, पहले मेरा प्राइवेट अकाउंट था, फिर 2 साल पहले मैंने उसको पब्लिक कर दिया था। तो बस यही चीज़ें हुई थी। और क्या क्वेश्चन था, और हाँ, किसी को ये कन्फ्यूज़न भी है कि मैं और वंशना एज सिस्टर हैं, तो क्या मेरी और उनकी शादी साथ में हुई थी? नहीं, हमारी शादी साथ में नहीं हुई थी। वंशना एजा की शादी मुझसे 1.5 साल पहले हुई थी, और 1.5 साल बाद मेरी शादी हुई थी। पर हुई टोनी जोसा के थ्रू थी, मतलब जो जोसा है उनके थ्रू, क्योंकि वो किसी शादी में आए हुए थे जाखली, और हम लोग भी गए हुए थे जाखली। तो उस टाइम पे हमारी सगाई हुई थी, और उससे पहले भी ये कह सकते हैं कि हमारी बात चली थी जब वंशना एजा की शादी हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरे दादू साहब को सिंहासन की जो बारात आई थी वो बहुत अच्छी लगी थी। मेरे दोस्त का ये कहना था कि बारात अप टू डेट आनी चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त खुद भी अप टू डेट रहते हैं और उनको पसंद है, क्योंकि हम भाई की शादी थी तो उन्होंने कार्ड में लिखवाया और था कि जो भी आर्मी पर्सनस हैं वो अपने जो मेडल्स वगैरह होते हैं वो सब भी लगा के आएँ। तो वो चीज़ें कि दोस्त को बहुत शौक था कि बारात अप टू डेट होनी चाहिए, तो उन्हें सिंहासन की बारात बहुत अच्छी लगी थी। तो उन्होंने जिन्होंने करवाई थी दादू साहब ने, उन्हें ये कहा था कि मेरी पोती की सगाई करवाओ तब भी ऐसी ही बारात आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इन्हीं के छोटा
इन्हीं के है, इनका छोटा भाई है तो उससे बात कर सकते हैं। बट उस टाइम ना ये लोग इंटरेस्टेड थे ना हम लोग इंटरेस्टेड थे, क्योंकि मेरी भी पढ़ाई चल रही थी और इनकी भी शादी हुई थी घर में और इनकी भी इतनी एज नहीं थी, तो उस टाइम हम लोग भी इंटरेस्टेड थे नहीं। फिर टोनी जो सा जाख लिया है, वहाँ पे भाई से भी मिले, हम लोगों को देखा, तो वहाँ उन्होंने फिर बात की, उससे मतलब बातें आगे बढ़ती बढ़ती फिर हमारी सगाई हुई। ये सब मैं आपको किसी दिन डिटेल में बताऊँगी, क्योंकि अभी मेरे को जाना है नीचे। अमावस है तो जिसका मतलब मोस्टली कहते हैं कि जब श्राद्ध में कोई भी भूल चूक हो जाए या कुछ भी, मतलब आप अपने सभी पितरों का निकालना चाहते हैं, आपको मतलब थोड़ा सा हो जाता है कि आप पुराने पितर हैं, सबका है, तो आप नहीं कर पा रहे हो अगर श्राद्ध किसी भी कारण से, तो आप अमावस को कर सकते हो। तो मैं और वंश ने जब भी, जैसे पापा का था 11 को, तो उस टाइम हम लोग जाखली गए हुए थे, तो वहाँ हम लोग श्राद्ध नहीं निकाल सकते थे, तो हमने वैसे ही गौशाला में कर दिया था, वो सब चीज़ें कर दी थी। तो हम लोग सोच रहे हैं आज अमावस पे निकाल देते हैं श्राद्ध, तो इसलिए अभी तो जाती हूँ नीचे। और मोस्टली आपका यही क्वेश्चन था कि सगाई और शादी के बीच में गैप वाला जो चीज़ थी वो मैंने क्लियर कर दी कि क्यों गैप थी। और सगाई की जो पूरी स्टोरी वगैरह है, जो सगाई की बातें हैं पूरी, कि कैसे सगाई हुई, कहाँ से रिश्ता स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, तो वो चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी तो काम कर लेते हैं थोड़ा सा, तो चलो मिलते हैं आपको बाद में। तो यहाँ काबुल के लिए मैंने और वंशना जाने निकाल दिया है सब कुछ, मतलब कावी के पापा का वेट है, क्योंकि कावी और कुंजू तो नहा चुके हैं। कावी आज ठीक भी है काफ़ी, उसकी तबीयत भी ठीक है आज तो फ्रेंड्स अभी इस ब्लॉग का मैं करती हूँ एंड, आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। खमा गणी, बाय बाय।